ओम शांति। दिसंबर मास के लिए मधुबन घर से हम भाई बहनों के लिए विशेष पुरुषार्थ आया। परमात्म स्नेह द्वारा सर्व कमजोरियों से मुक्त बन जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनने का विशेष दिसंबर मास में हम भाई बहनों के लिए मधुबन घर से पुरुषार्थ आया, जिसमें बाबा कहते समय प्रमाण सभी अपने सूक्ष्म बंधनों को चेक कर बंधन मुक्त योग युक्त बन जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहते बंधन मुक्त बनने की सहज विधि सदा परमात्म स्नेह में समाये रहो। यह परमात्म स्नेह सर्व बंधनों से मुक्त बना देगा। तो इस दिसंबर मास में बाबा विशेष अटेंशन खिंचवाते अलौकिक स्नेह में समाये रहो। विशेष बंधन मुक्त बनने का पुरुषार्थ करो, जिसके लिए 1 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन तमोगुणी वृत्तियां माया के वार इन सब से मुक्त रहो, तब कहेंगे जीवन मुक्त। अभी के जीवन मुक्त ही भविष्य में जीवन मुक्त पद प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात स्वयं को पुराने संस्कारों से मुक्त करना। दृष्टि वृत्ति और कृति में अंश मात्र भी मनमत और परमत मिक्स ना हो। सदा बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म रहे, तभी बाबा कहते जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। 2 दिसंबर को विशेष बाबा ने इशारा दिया। देह ही सबसे अधिक अपने बंधन में बांधती है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य का आधार समझ शरीर में आओ। कर्म पूरा होते ही न्यारे हो जाओ। जो इस देह के बंधन से मुक्त हैं वही योग युक्त हैं। जो जितना योग युक्त है उतना जीवन मुक्त है। इसीलिए बाबा सदा कहते आकारी साकारी और निराकारी स्थिति का अभ्यास निरंतर चलता रहे। जब भी कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लिया और जैसे ही कर्म हुआ वैसे ही अव्यक्त स्थिति में फरिश्ता स्वरूप स्थिति में स्थित हो गए। विश्व का भ्रमण करा, मनसा सेवा की, सूक्ष्म वतन की सैर की और निराकारी स्थिति में स्थित होकर परम धाम का चक्कर लगाएं। बाबा से सर्व शक्तियों की प्राप्ति करें। 3 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया। देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है। इसके लिए अभी जोर शोर से प्रैक्टिस करो कि जब चाहे तब व्यक्त का आधार लें और जब चाहे व्यक्त से न्यारे हो जाएं। कोई भी बात से मुक्ति न मिलने का कारण शक्ति की कमी है। विघ्नों से मुक्ति चाहते हैं तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। बाबा हमें विशेष अष्ट शक्तियों से सजाते, गुण ज्ञान तथा शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते।
तो बाबा कहते जो भी खजाने प्राप्त होते हैं उन खजानों का यूज करो। इससे ही तुम बच्चे संपूर्ण संपन्न अनुभवी मूर्त मुक्ति जीवन मुक्ति अनुभव कर सकेंगे। 4 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया, जो बंधन मुक्त हैं वह कभी मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्प के वश नहीं होंगे। उनका व्यर्थ संकल्पों का पूरा कंट्रोल होगा। वे परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। उनमें परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। वे सहज योगी और सर्व के सहयोगी होंगे। उन्हें सर्व का सहयोग भी स्वतः प्राप्त होता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते माया जीत बनो। माया पर जीत पाने के लिए विशेष बाबा अटेंशन खिंचवाते। मन को वश में करो। मन को जीत लेने से ही सर्व कर्मेंद्रियों पर जीत स्वतः प्राप्त कर लेंगे। 5 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया, बंधन मुक्त आत्मा शरीर को निमित्त आधार समझेगी, कभी भी अधीन नहीं होगी। ऐसे निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के उद्धार मूर्त बन सकते हैं। जितना जो अधीनता से परे है उतना सर्विस में सफलता मूर्त है। बंधन मुक्त बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, एक साक्षी और दूसरा साथी। इससे बहुत जल्दी बंधन मुक्त अवस्था बन जाएगी। तो कोई भी कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, खुद को न्यारा और प्यारा अनुभव करना। सदा एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर रखना। कोई भी परिस्थिति आती है, संबंध संपर्क में आते हैं, तो हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना, स्वयं के पार्ट को भी साक्षी होकर देखना, ड्रामा को भी साक्षी होकर देखना। 6 दिसंबर को बाबा ने इशारा किया, कभी बहुत ऊंची स्थिति, कभी नीचे की स्थिति में आना। अभी इस आने जाने के आवागमन के चक्र से मुक्त बनो। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं और आप स्मृति विस्मृति के आवागमन का जो चक्र है इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करो। सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करने से व्यर्थ बातों से स्वतः किनारा हो जाएगा और आप आवागमन से छूट जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते स्मृति सो समर्थी। तो अपने संपूर्ण स्वरूप को स्मृति में रखो तो स्वतः और सहज व्यर्थ मुक्त हो जाएंगे और लक्ष्य समान लक्षण धारण होते जाएंगे और स्मृति विस्मृति के आवागमन के चक्र से भी मुक्त बन जाएंगे। 7 दिसंबर को बाबा ने इशारा किया, हर संकल्प और हर सेकेंड विल करने से विल पावर आएगी। सब विल कर देंगे तो सहज नष्टो मोहाबन बंधन मुक्त बन जाएंगे। जो भी कर्म व संकल्प करते हो, साकार बाप के हर कर्तव्य और चरित्र की कसौटी पर चेक करो कि यह यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है। इन सब कसौटियों पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। यही विधि हर विघ्न से मुक्ति दिला देगी। तो सदा संकल्प करते, बोल बोलते, कर्म करते, करावनहार पिता परमात्मा की स्मृति हो और निमित्त भाव से कर्म हो कि मैं निमित्त करनहार
कर्म करने वाली आत्मा हूं। करावनहार बैकबोन मेरा पिता निराकार परमात्मा है। तो जब सर्वशक्तिमान पिता की याद में रहकर कर्म करेंगे तो स्वतः और सहज सफलता भी प्राप्त होगी और श्रेष्ठ कर्म भी होगा। हर विघ्न से, हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। 8 दिसंबर को बाबा ने इशारा किया, सबसे महीन और सुंदरता का धागा एक मैं शब्द ही है। मैं शब्द देही अभिमानी भी बनाता और देह अभिमान में भी लाता। मैं फलानी हूं, मैं सभी कुछ जानती हूं, मैं किस बात में कम हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं जो हूं, जैसी हूं वह मैं जानती हूं, मैं कैसे सहन कर सकती हूं, कैसे समस्याओं का सामना करती हूं, कैसे मरकर चलती हूं। यही मैं सुलटे के बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बंधन बन जाता है। अब इस मेमे के बंधन से मुक्त बनो और सब कुछ बाबा पर न्योछावर कर दो। बाबा पर जब सब कुछ अर्पण कर देंगे तो फिर मैं और मेरेपन से स्वतः और सहज मुक्ति मिल जाएगी। 9 दिसंबर को बाबा ने इशारा किया, सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति है कि सदा परमात्म स्नेही बनो। उस स्नेही के निरंतर संग में रहने से रूहानियत का रंग सहज ही लग जाएगा। अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा और इसी प्रैक्टिस व कमजोरी को भरने से समय बीत जाएगा। इसलिए अब एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सिर्फ सदा के स्नेही बनो। सदा बाबा की याद की लगन में मगन रहो। सदा सर्वशक्तिमान को साथी सहयोगी बनाकर संकल्प बोल और कर्म करते रहो तो स्वतः और सहज न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। 10 दिसंबर को बाबा ने इशारा किया, कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। यह शरीर रूपी ड्रेस टाइट ना हो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस। आर्डर मिला और सेकेंड में न्यारे अशरीरी हुए। अंत समय में अपनी यह देह भी याद ना आए, नहीं तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। इसके लिए यह वायदा याद रहे, एक बाप दूसरा ना कोई, तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। अनेक देह के बंधन हैं, देह के पदार्थों के प्रति हमारे आकर्षण है। उससे मुक्त बनने की युक्ति सहज बाबा बताते, परमात्म याद में समाये रहो, स्नेही होकर रहो। सर्व संबंधों की अनुभूति एक पिता परमात्मा से करो। सर्व प्राप्तियां एक पिता परमात्मा से करो तो हर बंधन से स्वतः और सहज मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, ये था 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक का पुरुषार्थ जो मधुबन घर से हम ब्राह्मणों के लिए आया। 11 से 20 दिसंबर तक का पुरुषार्थ अगले वीडियो में। अच्छा, ओम शांति।